हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कई सारे पार्ट हैं, तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विल बी मोर और लेस इन द फॉलोइंग केसेस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टूडेंट्स कि कुछ केसेस नीचे दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है और ये बताना है कि ऐसी कंपनीज को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी, कम या ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए एग्जाम में ज़रूर आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो अच्छे से इसको समझेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल बेसिकली जो शॉर्ट टर्म नीड्स है उसको पूरा करने के लिए होती है। जो प्रोडक्शन साइकिल जिन कंपनीज की बड़ी होती हैं, जिनको प्रोडक्शन करनी होती है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने होते हैं, उन कंपनीज को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ कोई सर्विस कंपनी है जिनको कोई प्रोडक्शन नहीं करनी है, उनको सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है जिसके बदले में उनको पैसा मिल जाता है। तो ऐसे में उनका जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, प्रोडक्ट साइकिल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उनको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं जिनको हम सिर्फ ट्रेडिंग कंपनीज़ बोलते हैं। तो ऐसी कंपनी स्टूडेंट्स कहीं से सामान खरीद के किसी दूसरी जगह सामान बेचती हैं और बीच में जो कमीशन होता है वो कमाती हैं। तो ऐसी कंपनीज़ का भी प्रोडक्शन साइकिल बहुत कम होता है, तो उनको भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और हमको क्वेश्चन के आंसर देते जाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अ कंपनी विद लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल। तो यहाँ पर सिंपल ही उन्होंने बोल दिया है कि ऐसी कंपनी जिसकी प्रोडक्शन साइकिल लंबी हो। तो हमको पता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन साइकिल जब लंबी होती है किसी कंपनी की, तो उसको एक बार सामान बनाने के बाद जब उसका दूसरी बार सामान बनता है, मतलब एक बार जब उन्होंने सामान बनाया उसको बेचना पड़ता है तो उसमें कुछ समय लगता है। अब दूसरी बार सामान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि अभी तक पहली बार जो सामान उन्होंने बेचा था उसी का पैसा नहीं आया है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, इस गैप को फिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्शन साइकिल लंबी होगी तो आपको आंसर देना है मोर वर्किंग कैपिटल। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में। एमएस कैस्पर एंटरप्राइज परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट एंड सेल गुड ऑन कैश। अब इसको ध्यान से समझना है स्टूडेंट। देखिए, आंसर तो लिखा हुआ है लेस वर्किंग कैपिटल, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है, इसको ध्यान से समझें। तो एक कंपनी है जो कि सामान जब खरीदती है, मतलब रॉ मटेरियल्स जब खरीदती है, तो वो उधार पे खरीदती है। ठीक है, तो वो दूसरी कंपनी से बोलती है कि आप हमको वर्किंग कैपिटल जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उधार पे दें, हम कुछ समय बाद आपको पैसा लौटा देंगे। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी रॉ मटेरियल्स वालों को, पहली चीज़। ठीक है, तो इनके पास कैश अभी बचा हुआ है, अभी तो पैसा इन्होंने दिया नहीं। दूसरी तरफ वो जब अपना सामान बेचते हैं तो कस्टमर से क्या बोलते हैं कि हमको कैश में ही पेमेंट चाहिए, हम उधार नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पर भी उन्होंने देखिए अपना कैश बढ़ा लिया। तो दोनों तरफ से जब कैश बढ़ रहा है तो उनके पास कैश की तो कमी होगी ही नहीं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब कैश की कमी नहीं होती है तो उनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी भी नहीं होती है। तो उनको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ऐसी कंपनीज की, वो लेस होती है। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बिठा के करना है। दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन ऐसा आता जिसमें गुड्स जो परचेज है वो कैश में करते हैं, लेकिन जो सेल है वो क्रेडिट में करते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती। पार्ट 3 पे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। व्हेन देयर इज अ बूम इन द मार्केट। अब देखिए, बूम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। देखिए, जब कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है चीज़ों की, ठीक है, और पूरी मार्केट में सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, तो उसको बोलते हैं मार्केट अभी बूम टाइम पे चल रहा है, मतलब बूम पीरियड चल रहा है मार्केट का। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, जितनी भी प्रोडक्शन होती है कंपनीज़ की वो बिकती चली जाती है। ठीक है, सामान जो है वो सारा बिक रहा है ऑन टाइम, और उसके बाद दोबारा सामान बन के वो भी तैयार है और वो भी बिकने के लिए रेडी है। तो इसको बोलते हैं बूम पीरियड। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होगी ही, क्योंकि कंपनीज़ को अपना प्रोडक्शन साइकिल मेंटेन करके चलना है। उसके अलावा उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनको कैश भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल लिखिएगा। पार्ट 4 में, डीप इंडस्ट्रीज फॉलो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है स्टूडेंट्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ये समझना है कि ये जो इंडस्ट्री है ये सामान अपना बेच रही है
और उधार पर बेच रही है और उधार वालों से ये बोल रही है कि आपके पास जब पैसा हो आप तब दे देना, इतनी जल्दी हमको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको बोलते हैं लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से उनको ये बताया गया है कि आप हमारे कस्टमर बने रहिए और आप उधार में हमसे सामान खरीद सकते हैं, और जब भी आपको लगता है कि आपका जो उधार है वो चुकाने का समय आ गया है या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, तो आप उस समय हमको पैसा लौटा दीजिएगा। कोई फिक्स्ड टर्म एंड कंडीशन नहीं है हमारे उधार देने की। तो इसको बोलते हैं लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स, जब कोई भी कंपनी अपना सामान बेचती है दूसरी कंपनीज़ को या कस्टमर्स को, उधार पे बेचती है, तो उनके पास कैश जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में उनको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, वर्किंग कैपिटल पूरी करने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस केस में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बस इतना समझिएगा, क्या इस स्टेप से कंपनी के पास कैश बचेगा? क्या अगर बचेगा तो इसका मतलब है कि उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, और अगर कैश कम हो जाता है तो उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग समर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर मौसम कौन सा है? गर्मियों का। और किस बारे में बात हो रही है? ऊनी कपड़ों की। तो इसका मतलब गर्मियों में तो ऊनी कपड़े वैसे ही नहीं बिकते हैं, तो उनका जो स्टॉक है वो वैसे ही अभी बचा होगा। ठीक है? तो ऐसे में ये कंपनीज जो होती हैं वो ऊनी कपड़े नहीं बनाती। तो जब ऊनी कपड़े नहीं बनाएंगी स्टूडेंट्स, तो उनको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगी। तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फिफ्थ सिक्स पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखा है ट्रेंड्स अ बुटीक ड्यूरिंग द डिप्रेशन फेज ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए, यहाँ पर एक बुटीक है और जिसका नाम है ट्रेंड्स। और डिप्रेशन फेज क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, देखिए डिप्रेशन और इन्फ्लेशन ये दो अलग चीज़ होती हैं। इनको दोनों को आप समझिए। डिप्रेशन का मतलब होता है जब डिमांड कम आती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, तो दुकानों के पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो स्टॉक धीरे धीरे खराब हो जाता है और कंपनीज उसको बेचने के लिए बहुत सस्ते में स्टॉक निकालने की कोशिश करती हैं। उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ऐसे में कंपनीज के लिए बहुत नुकसान होता है, ज़्यादा दिनों तक डिप्रेशन होना सही नहीं है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बिल्कुल ऑपोजिट एक चीज़ है। तो इन्फ्लेशन में डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगती है, इतनी सप्लाई कंपनीज़ नहीं कर पा रही होती, तो वो भी ज़्यादा मात्रा में वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब इन्फ्लेशन एक समय से ज़्यादा चलता है तो ऐसे में महंगाई बहुत बढ़ जाती है, और किसी भी देश में जब महंगाई बढ़ती है तो इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है। कहने का मतलब है, अमीर जो है वो और अमीर होते जाते हैं, गरीब जो है वो और गरीब होते जाते हैं। तो इसमें इनकम इनइक्वालिटी जब होती है तो देश तरक्की नहीं करता है। फिलहाल वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर डिप्रेशन फेज़ चल रहा है। तो डिप्रेशन फेज़ का मतलब ये है कि उसकी सेल हो नहीं रही है सामान की। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, वो क्या करेगी? उसको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका सामान जब बिकना शुरू होगा तभी तो नेक्स्ट प्रोडक्शन होगी, और वहीं पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ का सिक्स पार्ट का जो आंसर है वो है लेस वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है? एमसीक्यू में तो ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन आपको करा दिए। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।